उसके अनुरूप कार्य करता है। हमारे राजकुमार जी के अंदर इतनी क्षमता थी, शैली थी, तो आज ये बहुत विशाल इस कार्य को लेकर मैं हमारे खेवाड़ा की धरती से सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसा कार्य पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में हो, ताकि हमारा युवा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत का भविष्य बदलेगा। तो हमारे लोकतंत्र में बैठे सांसद साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग आपका संसद सत्र चले और विधायक महोदय को भी कहना चाहता हूं कि विधानसभा सत्र चले, उसमें आप प्रखर तरीके से ये बातें रखें कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार से शिक्षा का प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसा आप पॉलिसी में लाने का प्रयास करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र में जल जंगल जमीन के हक को छीना जा रहा है और 1980 को संशोधित करके 2023 में जो संसद में, जो लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारा ग्राम सभा के पावर को खत्म कर दिया गया है और परामर्श शब्द को जोड़ दिया गया है। तो मैं हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार जी और साहब को कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली में है तो उस संसद सत्र लगे उस टाइम आप एक तो ये लाइब्रेरी वाले मुद्दे पर और वन अधिनियम संशोधन 1980 के अमेंड को 2023 में संशोधित किया गया, उसको लेकर आप विशेष बात रखेंगे। और मेरे युवा साथियों, आप लोग इस भारत देश के आधार हो, आप इस भारत देश के चिंतन हो, आप इस भारत देश के क्रांतिकारी सोच आधारभूत निर्माण इकाई और इस भारत देश के विधाता हो। आप सभी को पढ़ लिख कर हमारे गाँव इकाई और पंचायत इकाई, वार्ड इकाई और पूरे भारत देश का और पूरे देश क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, हम लोग बच्चों को ध्यान दे रहे हैं और हमारे क्षेत्र में माताओं बहनों से विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ, बच्चों का ध्यान दे, ऐसा कृत्य नहीं करें हमारे बच्चों में उसका असर पड़े। 5 मिनट का ही समय दूंगा मैं। समस्या यहाँ आ रही है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और रही बात कि समस्या यहाँ आ रही है कि डोंगरपुर फटेली परवा नहीं आए बाप बिन गाबड़ाમાં जड़ेंगे फोटो पड़े सोड़ा पाए और सोड़ो भरने के नहीं उतरे। तो माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है हमारे पूरे भारत देश के भाइयों को कि ये वो कणाए सोड़ा पाए फोटो नहीं पड़ो कि बड़े खत्म आते आप जड़े हमारे युवा पीढ़ी बिगड़ दी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सबको हमारे क्षेत्र उत्थान के लिए कार्य करना है। और रही बात हमारे पृथक राज्य प्रदेश बनाने की अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हम लोगों को समझना है। अनुच्छेद 2 होता है वो हमारे कोई भी राज्य विदेशी राज्य के अधीन होता है, उसको अमेंड करके संशोधन करके राज्य बनाने का प्रावधान है। तो हमारे क्षेत्र से लोकतंत्र में जो हमारे क्षेत्र से नेतृत्व करने वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप अनुच्छेद 3 के तहत हमारे प्रदेश की जो हमारा पुरखों का सपना ही नहीं, हमारे पुरखों ने बलिदानी शहादती दी है, तो इस शहादती को आप संसद में और विधानसभा में रखेंगे और प्रदेश बनाने में आपकी महती भूमिका निभाए, यही कहना चाहूंगा। और हमारे इस क्षेत्र में नशे से व्यक्तियों को दूर करें, लोगों को, युवा भाइयों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में क्षेत्र में उन्नति लाएंगे। और हम लोगों को इस क्षेत्र में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल तमाम मानव समुदाय को साथ में लेकर चलना होगा, तब जाकर हम इस क्षेत्र का उत्थान प्रगति कर पाएंगे। ऐसी की ऐसी लाइब्रेरी हमारे तमाम क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि वहाँ किसी भी वर्ग का व्यक्ति SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल तमाम समुदाय का व्यक्ति आके उसमें 24 घंटे में से 12-15 घंटे बैठ के अपने जीवन का निर्धारण कर पाए, ताकि हम लोग यहाँ पर रोडों पर लटपट होने से, नारे लगाने देने से उत्थान नहीं होगा। हमारे वाले बच्चों को शिक्षा में उन्नति, उत्तरोत्तर प्रगति करनी होगी और हमारे वाले युवा भाइयों को डॉक्टर बनना होगा, वकील बनना होगा, प्रोफेसर बनना होगा, तब जाके हमारे इस क्षेत्र की उन्नति हो पाएगी। साथियों, हम लोगों को पॉलिसी में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों को क्षेत्र उत्थान के पूरे मानव समुदाय कल्याण के लिए कार्य करना होगा। और मैं फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब महोदय। 1 साल के अंदर, और किसने पहले किया नहीं किया ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, कि पहले वाले बापरे सरपंच साहब वो कीधું कराए हो तो हम मंच माथे भाषण दई कराए आदमी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करो। जिनके जिसके अंदर जितनी तार्किक क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, कार्य करने की शैली होगी, उसके अनुरूप कार्य करता है। हमारे राजकुमार जी के अंदर इतनी क्षमता थी, शैली थी, तो आज ये बहुत विशाल ऐतिहासिक कार्य कर दिया है जो इन्होंने लाइब्रेरी खोलकर। बहुत तालियां बजाएं एक बार उनके लिए, समस्त पंडाल में बैठे लोग। तो कई वक्ताओं को सुनना है, बात सीधी सीधी यही निकल
करके आ रही है